पहले तो आयशा ने उस शख्स पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि यह शख्स उसे देखता रहता है तो उसे शदीद गुस्सा आया। जबान से तो वह कुछ उसे कहता नहीं था, लेकिन जब आयशा उसे घूर कर गुस्से में देखती तो वह थोड़ी ही देर बाद वहां से चला जाता था। इसलिए वह किसी से उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मौसम इस कदर खराब हुआ कि शदीद हवाएं चलने लग गईं। ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश होने लग जाएगी। आयशा ने सारा सामान बांधना शुरू किया। चूड़ियों के डब्बे खराब हो जाते। वह इस बराबर वाले घर में अपना सारा सामान रखवाकर जाती थी। यहां पर एक बूढ़ा शख्स रहता था। उसे बूढ़े शख्स पर भरोसा था। वह उसे बेटी कहता था। वह जानता था कि आयशा मजबूर है जो यह काम करती है। उसने जल्दी जल्दी सारा सामान बांधा और बूढ़े शख्स के घर पर रखवा दिया। इससे पहले कि बारिश हो जाए उसे घर चले जाना चाहिए। यही सोचकर वह तेजी से यहां से निकली, लेकिन तभी कोई उसका पीछा करने लगा। वह हैरान रह गई। काले कपड़ों में मलबूस शख्स उसके पीछे पीछे था। हाथ में छतरी लिए वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। आगे उसके मेरे पीछे आने की वजह क्या है, वह महज दिल में सोचकर रह गई थी। तभी वह गुस्से से पलटी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वह परेशानी से इधर उधर देखते हुए कहने लगा, मैं खुद भी परेशान हूं। दरअसल मुझे इस मौसम से डर लग रहा है और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, तो मुझे अपने साथ ले चलो। उसकी इस बात ने आयशा को हैरान कर दिया था। देखने में वह शख्स बहुत खूबसूरत था। गोरा चिट्टा, नीली आंखें, ऊंचा लंबा कद। यकीनन वह किसी अच्छे घराने से तल्लुक रखता होगा। अब आयशा सोच में पड़ गई थी। वह उससे मदद की दरख्वास्त कर रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। आयशा कहने लगी, हमारा घर भी छोटा सा है, एक कमरे का, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जब मौसम ठीक हो जाए तो तुम वहां से चले जाना। यह सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह नहीं जानती थी कि यह कौन है, लेकिन आयशा ने उसे अपने पीछे आने का कह दिया था। धीमे धीमे कदमों से चलता अब वह आयशा के पीछे पीछे था, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था जैसे बारिश चारों तरफ हो रही है, लेकिन उसके कपड़े नहीं भीग रहे। तभी उसने अपने सर के दुपट्टे को छू कर देखा। उसका दुपट्टा बिल्कुल सूखा था। हालांकि कपड़े भी, उसका तो चेहरा भी बिल्कुल साफ था। बारिश का एक भी कतरा उसके वजूद को भिगो नहीं रहा था। वह कुछ हैरान परेशान सी आगे चलती जा रही थी। जानती थी कि वह अजनबी शख्स उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर जैसे ही वह घर पर पहुंची तो मुड़कर उसे देखते हुए कहने लगी, यही मेरा घर है? तो छोटा सा इतना ही। उसके मुंह से निकला था कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह अजनबी शख्स उसके पीछे नहीं था। न जाने वह कहां चला गया था। वह हैरान रह गई। बड़बड़ाते हुए कहने लगी, खुद ही तो मुझसे दरख्वास्त की थी और खुद ही गायब हो गया। खैर मुझे क्या। कंधे उचकाते वह घर में आ गई थी, जहां बारिश ने सहन को खूब भिगो दिया था। वह हैरान रह गई। इतनी तेज बारिश हो रही है और उसके कपड़े भीगे भी नहीं। उसके चेहरे पर बारिश का एक कतरा भी नहीं था। फिर जल्दी जल्दी वह सहन साफ करने लगी। उसकी मां जो बीमार थी, अपने छोटे बच्चों को लिए कमरे में बैठी थी। एक कमरे का छोटा सा घर था और बारिश में छत भी खूब टपकती थी। आयशा ने जल्दी जल्दी पूरा घर साफ कर दिया था। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। आज तो 1 रुपया भी हाथ में जमा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा आटा पड़ा था। आयशा ने उसी का खाना बना लिया जो सारे बहन भाइयों ने सब्र और शुक्र करके खा लिया था। उसने जिंदगी से यही सबक सीखा था कि हर हाल में शुक्र अदा करके अपनी जिंदगी गुजारनी है। दूसरे दिन मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। फिर से उसने चूड़ियों को बेचना शुरू किया। आज भी वह गली के नुक्कड़ पर ही बैठी थी। पुरुम्मीद नजरों से वह इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ न कुछ तो उम्मीद थी कि शायद औरतें उसके पास चूड़ियां खरीदने आ जाएं। इधर उधर देखते उसकी नजर उसी अजनबी शख्स पर पड़ी जो पुरशौकम नजरों से आयशा की तरफ देखे जा रहा था। आयशा को शदीद गुस्सा आया। कल यह शख्स उसे झूठ कहकर खुद न जाने कहां गायब हो गया था। उसने जल्दी से मुंह मोड़ लिया था और फिर दुआ करने लगी कि आज उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक आ जाए। थोड़ी सी देर बाद दूर से 2 औरतें आती हुई दिखाई दी। दोनों ने चमकीले भड़कीले लिबास पहन रखे थे। वे आयशा के पास आकर रुक गईं।
वे एक दूसरे से ना जाने कौन सी जबान में बातें कर रही थीं। सुनो लड़की, चूड़ियां दिखाओ, अच्छी सी, हमारे घर में शादी है। यह सुनकर वह खुश हो गई थी। दोनों औरतों ने हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनी, गहरे सुर्ख कलर की, और फिर कहने लगी, तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत अच्छी हैं। दूसरी औरतों से भी कहेंगे कि वे तुम्हारी चूड़ियां खरीदने आए। वे दोनों औरतें मुस्कुरा रही थीं। यह सुनकर आयशा खुश हो गई। फिर आज उसकी दुकान पर रश लगा रहा। बहुत सी औरतें आ रही थीं, जिन्हें आयशा ने आज से पहले कभी इस गली में नहीं देखा था। लेकिन वे सब औरतें कह रही थीं कि उनके यहां शादी है, इसलिए वे चूड़ियां पहनने आई हैं। देखते ही देखते आयशा की सारी चूड़ियां बिक गई थी। आज एक मोटी रकम उसके हाथ आ गई थी। सिर्फ 2-3 डब्बे ही बचे थे। वे उसने कल के लिए रख लिए, लेकिन वह दिल में सोच रही थी कि आज अम्माओं को यकीन नहीं होगा कि मेरी सारी चूड़ियां बिक गईं। वह खुशी खुशी घर जा रही थी, जब अचानक ही उस सुनसान रास्ते से गुजरते उसके कानों में एक आवाज आई थी, सुनो आयशा। वह जैसे ही पलटी तो हैरान रह गई। वह पुरस्कार सा शख्स उसके पीछे पीछे था, जो मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? आयशा ने अब उसे गुस्से से कहा था। वह दरहकीकत एक गुस्सैल लड़की थी। वह इतनी जल्दी किसी से नहीं घबराती थी, लेकिन इस शख्स की नजरें उसे बेचैन करती थीं। वही शख्स यह सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो आयशा। अपना नाम सुनकर वह हैरान रह गई थी। वह गुस्से से कहने लगी, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? यह सुनकर वह और भी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। फिर कहने लगा, मुझे सब मालूम हो जाता है, इस बात की परेशानी मत लो। तुम मुझे अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? इस शख्स की इतनी जुर्रत पर आयशा हैरान रह गई थी, लेकिन हकीकत बात तो यह थी कि उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह सामने खड़ा शख्स बहुत ही खूबसूरत था। नीली आंखें, गोरा चिट्टा रंग। आयशा ने ऐसा शख्स ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसे यूं खामोश देखकर वह कहने लगा, मेरा नाम रेहान है। मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रहा हूं। मैं कल इसी वक्त तुम्हें यहां खड़ा हुआ मिलूंगा। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, चाहे तुम्हारा जवाब हाँ में हो या ना में। अभी मैं जा रहा हूं। यह कहते ही वह वापसी के लिए मुड़ गया। आयशा सन्न सी खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे इस पर किसी ने जादू कर दिया हो। वह दूर तक रेहान को देखती रही। न जाने वह कौन था, कहां से आया था। वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे रेहान अच्छा लगा था। करीब से देखने पर तो वह और भी खूबसूरत था, शायद अपनी आंखों की वजह से, जो बहुत ही मुनफरिद थी। बेकरारी से धड़कते दिल के साथ वह आज घर आई थी। दूसरी तरफ वह आज खुश भी थी, क्योंकि आज उसकी सारी चूड़ियां बिक गई थी। वह अच्छी खासी रकम लेकर घर आई थी। उसने खुशी खुशी वह सारे पैसे अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा कहने लगी, इससे राशन डलवा लेना और देख, छत भी पक्की करवानी है। अब तू और मान ले, आना बड़ी मार्केट से। तो आयशा कहने लगी, हाँ अम्मा, तू फिक्र न कर। आज इतनी सारी चूड़ियां बिकी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। आज का दिन तो बहुत ही खुशनसीब था। पूरी रात खुशी के मारे आयशा को नींद नहीं आई थी। एक तरफ तो उसकी सारी चूड़ियां बिक गई थीं, तो दूसरी तरफ वह शख्स रेहान, जो सच में ही बहुत खूबसूरत था, वह उससे कह रहा था कि आयशा उसे बहुत अच्छी लगती है। अब उसे वह हाँ में जवाब दे या ना में, इसका नाम सोचकर वह बुरी तरह घबराने लगी थी। फिर दूसरे दिन उसने मार्केट जाने का सोचा। आज वह बड़ी मार्केट आ गई थी। बाकी बचे हुए पैसों की चूड़ियां खरीदी। उसे जाकर उसी गली में बेचना था जहां पर औरतों का रश लगा रहता था। उसने सारी चूड़ियां ले ली थी, कम पैसों में। उसे बहुत ज्यादा चूड़ियां मिल गई थी, लेकिन वह इतना वजन कैसे उठाए, वह यही सोचकर परेशान थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आयशा। अपने पीछे आने वाली रेहान की आवाज सुनकर वह हैरान रह गई। वह मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। उसकी नीली आंखों में आयशा के लिए मोहब्बत थी। आयशा उसकी बात पर हैरान थी। फिर उसने उसकी सारी चूड़ियां अपने कंधे पर उठा ली। वह एक लंबा चौड़ा मर्द था। शायद आयशा को इसी सहारे
इसी एक मर्द की जरूरत थी, क्योंकि उसके भाई बहन तो बहुत छोटे थे। आयशा के सर पर बाप भी नहीं था। वह हसरत से उसके वजूद को देख रही थी। फिर घर से जरा फासले पर उसने वह सारा सामान रख दिया। फिर सर झुकाकर कहने लगा, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। अब तुम यह सामान खुद ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। यह कहते ही वह तेजी से मुड़ गया था। आयशा की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। फिर उस रात वह सोच चुकी थी कि वह रेहान को हां में जवाब देगी, क्योंकि वह दिल ही दिल में उसे पसंद करने लग गई थी। दूसरे दिन वह बड़ी फुर्सत से तैयार हुई थी। आंखों में गहरा काजल लगाया, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। इतनी तैयारी देखकर उसकी मां भी हैरान थी, जबकि छोटी बहन फातिमा कहने लगी, बाजी, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर अम्मा घूरते हुए कहने लगी, चूड़ियां बेचने जा रही हो या किसी फंक्शन में? इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत है? आयशा ने अपनी मां की बात का कोई असर न लिया। वह तो जैसे रेहान की मोहब्बत में दीवानी होती जा रही थी। वह सिर्फ 17 साल की थी और अब पहली बार उसकी जिंदगी में कोई शख्स आया था, इसलिए वह चाहते हुए भी खुद को इस बात से नहीं रोक पा रही थी। फिर वहीं उस गली के नुक्कड़ पर जाकर बैठ गई। आते जाते आदमियों ने उसे गहरी नजरों से देखा था। वह उन नजरों पर उलझन सी महसूस कर रही थी। कई आदमी आज उसकी तैयारी की वजह से उसकी चूड़ियों के पास आए थे और यूं कई खरीदार बन गए, लेकिन वह आज बहुत उलझन सी महसूस करती रही। आज रेहान भी उसे कहीं नजर नहीं आया, हालांकि उसने कहा था कि वह आयशा के जवाब का इंतजार करेगा। फिर शाम को वह घर की तरफ जा रही थी, जब अचानक ही उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, आयशा, मैं यहां हूं। वह न जाने कौन से दरख्त के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया था। वह एकदम से ही उसे अपने सामने देखकर डर गई।